कैसे आप लोग? बहुत बढ़िया। और इससे ज्यादा बढ़िया क्या हो सकता है? जब मैं एंट्री कर रहा था तब भी यह हॉल ऐसे ही भरा हुआ था, ऊपर से भी नीचे से भी, और बीच वाली जो एक गैलरी है ये भी ऐसी की ऐसी भरी हुई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप आज से पहले कई जगह गए होंगे, अलग अलग जगह गए होंगे। लास्ट में जब शो का एंड होने वाली होता है, कुछ लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं और वो ऐसा करते हैं कि अपने घर चले जाते हैं बीच की चेयर खाली करके। लेकिन मैं अगर आपको दोनों हाथ से सलूट करूं तो भी कम है, अभी भी एक गैलरी वैसी की वैसी भरी हुई है यार। अभी भी इस कोने के ऊपर लोग वैसे ही खड़े हैं, अभी भी ऊपर वैसे ही लोग खड़े हैं, अभी भी लोग वैसे ही खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या? एक सरप्राइज की बात मैं आपको बताऊं। मैं यहां पे नमस्कार जयपुर नहीं बोलूंगा, नमस्कार मुंबई भी बोलूंगा। आज के दिन मैंने दो जगह टाइम दिया, बाद में डिसाइड हुआ कि शो दोनों जगह फाइनल हो गया। मैंने कहा क्या करें, तो मैंने कहा दोनों जगह कर रहे हैं, तो मैं मुंबई के जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उन सबको नमस्कार। और अभी यहां वहां भी लाइव चल रहा हूं मैं, और यहां आपके सामने प्रेजेंटली मैं लाइव। मैंने सोचा यार आत्मा एक है, कितनी जगह जाऊं, तो एक तरीका निकाला। वहां पे अभी आप लोगों के सामने दूसरे जो लोग मुझे सुन रहे हैं, वहां पे कुणाल सर की टीम है, ब्लू डायमंड हमारे रवि राजभोग जी हैं जो वहां पे मुंबई से, जो ब्लू डायमंड है, जिनका अभी तक शो लगा हुआ था। और वह अभी तक वहां भी तकरीबन 2000 लोगों की भीड़ है। और शायद मुंबई वाले आप लोगों के शो को पूरा यहां से कवर होते हुए पूरा देख पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने इस इंडस्ट्री के अंदर इतिहास बनाने के लिए आए हैं। यस या नो? 2-3 दिन पहले की बात थी कि मैंने बोला एक इतिहास बनाएंगे। आज से पहले असली बेस्ट वेलनेस में ऐसा कभी नहीं हुआ था, और पहली बार 3 दिन पहले हम लोगों ने किया कि अब से पहले बहुत सारी लग्जरी गाड़ियां आती थी, एक दिन में आई, और हमने ऐसा भी किया, एक गाड़ी सुबह डिलीवरी करी, एक गाड़ी शाम को डिलीवरी की। लेकिन आप लोगों ने कुछ लाइव वीडियो देखा होगा तो जरूर देखा होगा कि 29 को हमने 2 BMW एक ही साथ एक ही शोरूम से बराबर खड़ी करके डिलीवरी ली थी। और ये रिकॉर्ड एक साथ 2 डिलीवरी एक ही शोरूम से वन टाइम लेने का अगर किसी ने बनाया तो वो AWPL फाइटर्स ने बनाया। और आज मुझे सौभाग्य मिला कि आज एक साथ एक स्टेज पे खड़े होके अगर 2 शहर के लोगों से मैं बात कर पा रहा हूं तो ये मौका भी मुझे सिर्फ AWPL फाइटर्स ने दिया ऐसा। तो इसलिए आप मुंबई फाइटर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जयपुर और राजस्थान फाइटर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब मैं यहां पे लोगों की स्पीच सुन रहा था, सबसे ज्यादा अगर कोई मोटिवेट होता है, जो नया आदमी आता है, वो हो या ना हो, लेकिन मैं एक बात बताऊं कि जो आदमी पहले पे फ्रंट चेयर पे बैठा होता है और जो सफर से गुजरा होता है, उसकी जिंदगी में जो खुशियां होती है ना, वो अपने लफ्जों से उसको बयां नहीं कर सकता। यहां पे मैंने देखा, आज हम सब लोग बहुत बहुत बधाई देते हैं मिस्टर संदीप जी को। उनको क्या बनते हुए आपने देखा? रॉयल डायमंड आपने जब बनते हुए देखा, नसीब सर को यहां पे सुना, नेमीचंद जी को करोड़पति बनते हुए देखा। क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर कोई आदमी आता है तो कुछ चीजें हैं जो हमेशा होती हैं, और वो पहली होती है कि इंडस्ट्री का सबसे सम्मानजनक अगर कोई लेवल है इस इंडस्ट्री के अंदर तो डायमंड है। और डायमंड बनते हुए आज आपने राजेश जी को देखा, उन्होंने भी अपनी जिंदगी का एक बहुत सम्मानजनक लेवल को हासिल किया। उसके बाद जब इस इंडस्ट्री के अंदर कोई आदमी आता है तो उसका सपना होता है कि डायमंड के साथ साथ कंपनी कोई भी हो, इंडस्ट्री कैसी भी हो, लेकिन एक सपना होता है कि कुछ भी हो जाए करोड़पति बनना है। ये सपना होता है कि नहीं होता? और आज आपने नेमीचंद जी को इस सपने को क्रॉस करते हुए देखा। उसके बाद एक सपना और होता है कि जब एक आदमी आता है तो उसके पास एक काफिला होता है, वो चाहता है कि मैं लग्जरी कार से सवारी करूं। होता है कि नहीं होता? दोस्त अगर हम आज बोले कि मैंने ऑडी ली, BMW ली, मर्सिडीज ली, जैगवार ली, पोर्शे ली, मैं आपको सच बता रहा हूं, आप यकीन करना, यहां पे आके अगर कोई बोल भी गया ना कि मेरा सपना हुआ करता था, मेरे दोस्त सच बात तो यह है कि जब हम पढ़ा करते थे और इस इंडस्ट्री के संपर्क में नहीं आए थे, क्या मर्सिडीज का नाम सुना था? क्या जैगवार का नाम सुना था? जुगाड़ का नाम सुना था, जैगवार का नाम नहीं सुना था। क्या किसी को जैगवार चलाते हुए देखा था? जुगाड़ चलाते हुए पक्का देखा था। जैगवार चलाते हुए, BMW चलाते हुए और BMW का नाम नहीं सुना था। पोर्श वोर्स तो बहुत बाद की बात है, वो बहुत दूर की बात है।
इसलिए मैं कहता हूं कि मेरा कभी सपना नहीं था कि ओडी आएगी, बीएमडब्ल्यू आएगी, मर्सिडीज आएगी, जैगवार आएगी, क्योंकि हम लोग बोलते हैं सपना। अरे भाई, हमें तो सपनों में रात को भूत प्रेत दिखाई देते हैं, और आप में से कई लोगों को दिखाई दिए होंगे, सुबह उठ के बोले होंगे मम्मी रात को भूत दिखाई दे रहा था। कब ओडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज दिखाई दिया हमें। लेकिन आज कितना प्राउड फील होता है, कितनी खुशी होती है जब नेमीचंद जी यहां पे आके बोलते हैं कि मैडम को आज जयपुर की गलियों के अंदर मैं ओडी A4 से घुमा रहा था। और आप सबको बताऊं कि बात सुन के उनके घर में और आपको कितनी खुशी हुई होगी, लेकिन मुझे कितनी खुशी हुई होगी मैं बताता हूं। आज जब नसीब सर ने बोला मैंने वेलाल ले ली, मैं आपको बताऊं कि इस खुशी का कोई अंदाजा नहीं है। मेरे दोस्त, आपको अगर काम करना है तो एक मैसेज देता हूं मैं, इस मैसेज को ध्यान से सुनना। और वो मैसेज ये है जो कि आपको कभी थकने नहीं देगा, कभी टूटने नहीं देगा, कभी परेशान नहीं होने देगा। और वो ये है कि आपका प्लान दिया हुआ कोई आदमी, आपका फॉलोअप किया हुआ कोई इंसान, आपके बताए हुए रास्ते पे चला हुआ कोई इंसान एक दिन इस स्टेडियम पे आके बोलेगा कि मैं करोड़पति बन गया, मैं डायमंड बन गया, मैं ब्लू डायमंड बन गया, मैंने रेंज रोवर ले ली। मैं सच बता रहा हूं, आपकी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन वही होगा यार। अगर आपको काम करना है तो इस बात के लिए करना। मुझे याद है वो पल, और नसीब सर ने जो बात बताई वो 100% सत्य है कि रात को हम लोग प्लान देने के लिए गए, इनके मामा जी मना कर रहे। इनके पास में, मामा जी के पास में कोई मूलची हलवाई करके उनकी दुकान हुआ करते थे, और वो दोनों गैंग बना के बैठ गए कि हमारे पास तो कंपनी में, हमारे होटल में डेली टाई वाले आते हैं। मैंने कहा डेली टाई वाले आते होंगे, लेकिन इस बार तो कुछ अलग ही आए हैं। ये मन ही मन सोचा था हमने। रात को 1 बजे हो गई, 2 बजे हो गई, 3 बजे हो गई, 4 बजे हो गई। दोस्त, नसीब सर, क्या लगता है इनका नसीब आसानी से खुला था? ये नाम ही नसीब है। ये नसीब सर का नसीब भी ताले में बंद था। पूरी रात हथौड़े मारे थे। सुबह 2:30 बजे जब नसीब सर का नसीब खुलने की बारी आई तो इनके मामा जी बीच में रोड़ा अटकाने बैठ गए। मूलजी हलवाई आ गए और बोले आपके प्रोडक्ट में इतना ही अच्छा है तो मेरे कंधे में दर्द हुआ है, याद है? हमने बोला अगर आपके कंधे में दर्द है तो हम कंधे में भी तेल लगाएंगे। और आपको मैं बताऊं कि रात को 2:45 बजे 2:45 पे मूलजी का शर्ट खुलवा के जेसी ऑयल से हम मालिश कर रहे हैं। 5 मिनट मालिश की और मैं बोला सर इंतजार करो। 7वें मिनट बोलते हैं आराम आ गया। अब हमने बोला कि अब तो काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी ये माने नहीं। हम लोग सुबह तक फॉलोअप करते रहे। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैंने पहले भी ये बोली है, आज आप सब लोगों को मैसेज देता हूं कि ये सच है कि एक फावड़ा, अपने यहां फावड़ा ही होता है ना, कस्सी होती है, जानते हैं सारे लोग। जब नीचे से रेत निकालते हैं ना तो पहली खुदाई के अंदर पानी नहीं आता है, लेकिन जब जो आदमी लगातार खुदाई करता रहता है उसकी उस जगह पे, वो कुआं रूपी जगह में एक ना एक दिन पानी जरूर आता है। लेकिन याद रखना एक बात का, वो जब पानी आया था और लास्ट आपने मिट्टी निकाली थी, उसका जितना रोल है उतना ही रोल उस फावड़े का भी है, उस रेत का भी है जो पहली बार आपने मारा था। अगर पहली बार के बाद आप कभी भी रुक जाते तो आपकी जिंदगी के अंदर पानी जैसा सुख कभी नहीं ले पाते। मैं दोस्त वैसे ही बताना चाहता हूं कि ये सच है कि हर आदमी ज्वाइन नहीं करता है, हर आदमी आपका साथ नहीं देता है। एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, सफलता के लिए तपना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, ये सच है। लेकिन यार ये भी तो सच है, मेरे कहने से एक काम करना, कोशिश करते जाना, कोशिश करते जाना, कोशिश करते जाना। आज तक कोई आदमी बताए कि जिसको पहली बार में, एक बार में कभी सफलता मिली है? कोई एक आदमी बताए कि पहली बार में मैंने काम करना शुरू किया और पहली बार में कामयाब हो गया? ऐसा कहीं भी उदाहरण नहीं है। हिंदुस्तान के जब बड़े बड़े लोगों के और विदेश के जब बड़े बड़े लोगों के और बड़े बड़े आइडियल जिन्होंने आज चमत्कार किया हुआ है, जब उनके आप इतिहास पढ़ते हैं तो लगता है कि कोई 9000 बार फेल हुआ, कोई 10,000 बार फेल हुआ, कोई 1000 बार फेल हुआ,
हुआ, कोई 5000 बार फेल हुआ, लेकिन जो आदमी बार बार फेल होने के बाद जो कभी नहीं रुकने की कसम खाई, उसका नाम अब हम एग्जाम्पल के रूप में पढ़ते हैं। और जिस आदमी ने 5000 2000 एक बार फेल हो गया, मेहनत की, लेकिन मंजिल पे पहुंचे बगैर जो पीछे हट गया, वो भूतकाल बन गया, उसको कोई नहीं जानता है। मेरे दोस्त, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, अगर गलती से ही सही, मर्जी से ही सही, किसी के प्रेशर में ही सही, भाई बंदी से ही सही, दोस्ती यारी में ही सही, कुछ भी मानो प्लेटफॉर्म तो मिल गया यार, इसकी कदर करना। और कामयाब होने के लिए एक चीज आपको बताता हूं, प्लेटफॉर्म मिलने से कभी भी कामयाबी नहीं मिलती है दोस्त। आपको अगर कामयाब होना है तो आपको इस प्लेटफॉर्म की पूजा करनी पड़ेगी, और इस प्लेटफॉर्म को वैसे ही पूजना पड़ेगा। आप अपने शहर में आसपास देखेंगे, जूते काटने वाला एक कारीगर, सुबह टेलर की दुकान खोलने वाला, छोटी मोटी परचून की दुकान खोलने वाला आदमी जब अपनी दुकान पे जाता है, चाहे धंधा उसका छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन सुबह सुबह जाके 4 बार माथे से लगाता है साहब, उसको उससे पैसा इसलिए आता है कि उस प्लेटफॉर्म की वो पूजा करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के बाद अगर आपको कामयाब होना है तो एक चीज मान लेना, आज के बाद इस प्लेटफॉर्म की पूजा करना शुरू कर देना, आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा।